अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद एसजी। माय नेम इज़ साजिदा गनी और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटेस्टा। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारा जो पहला किंगडम था, किंगडम मोनेरा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सब किंगडम, जो किंगडम प्रोटेस्टा का जो सब किंगडम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है हमारे पास। किंगडम प्रोटेस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल एनिमल, जो हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो होता है। और इसके अलावा ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब ये यूकैरियोट्स हम लोग पहले लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि यू मीन ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी और ये मोस्टली इक्वाटिक होंगे, मतलब ये ज़्यादातर पानी में रहेंगे। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मॉइस्ट में रहेंगे लेकिन ज़्यादातर इक्वाटिक होंगे। इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत छोटे होंगे जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें नज़र आएंगे। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होगी, जो ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे वो एसेक्सुअली होंगे, मतलब सिंगल पेरेंट। और इसके अलावा ये मूव किस चीज़ के ज़रिए करेंगे, लोकोमोशन की किस चीज़ के ज़रिए होगी, अपेंडेजेस के ज़रिए होगी। अपेंडेजेस दो तरह की इनमें होंगी, एक होगा सीलिया, एक होगा फ्लैजिला। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल में कि सीलिया कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास होगा और फ्लैजिला कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास होगा। सीलिया जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, हेयर टाइप होता है, और फ्लैजिला जो होता है वो एक ही होता है, लॉन्ग चेन की तरह होता है जिसके थ्रू वो मूव कर सकता है। अब जैसे कि पैरामीशियम है वो मूव करता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ सीलिया। वो जो पैरामीशियम है वो कैसे मूव करेगा, सीलिया के ज़रिए मूव करेगा। लेकिन जो युगलिना होगा ये क्या करेगा, ये मूव करेगा फ्लैजिला के ज़रिए मूव करेगा। चलिए ये डायग्राम देख लेते हैं पैरामीशियम की। सीलिया, ये हेयर टाइप जो है ये, इनको कहते हैं सीलिया, और ये जो पैरामीशियम है वो इसी की हेल्प से मूव करता है। और युगलिना ये है फ्लैजिला, इसके थ्रू ये मूव करता है फ्लैजिला। फ्लैजिला में देखो क्लोरोप्लास्ट होंगे क्योंकि ये इसको ग्रीन पिगमेंट देंगे, और ये अगर क्लोरोप्लास्ट है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है तो ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। चलिए इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स की हो सकती है, ऑटोट्रॉफ भी हो सकती है और हीटोट्रॉफ भी हो सकती है। और इसके अलावा एक और है हमारे पास मीजोट्रॉफ्स, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया। मीजोट्रॉफ्स मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो ऑटोट्रॉफ्स भी होंगे, जो हीटोट्रॉफ्स भी होंगे, लेकिन हमने सिर्फ इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन दोनों को रखा है, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स। देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हीटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं। इनकी एग्जांपल में अगर हम लोग देखें ना, जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट होते हैं जैसे कि एलजी हो गया, डायटम्स हो गया, वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। हमने पिछले जो उनकी डायग्राम थी हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोफिल क्यों, कि क्या करता है क्लोरोफिल, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस चीज़ के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, सनलाइट यूज़ करके। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हो गए। और जो हीटोट्रॉफ्स हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो स्पेरोफाइटिक प्रोटेस्ट होंगे जो फीड करेंगे डेड ऑर्गेनिजम्स पे। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो मर चुके होते हैं, जो ख़राब वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन पे फीड करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड्स, ये हमारे पास हीटोट्रॉफ्स हो गए। चलिए अब देखते हैं इनका सब किंगडम। जो किंगडम प्रोटेस्टा का जो सब किंगडम होता है वो प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ को हम लोग देखते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ जैसे कि अगर ये प्रोटेस्टा का ही मतलब सब किंगडम है तो ये भी यूनिसेलुलर होगा, ये भी यूकैरियोटिक होगा, ये भी मोस्टली इक्वेटिक होगा। और जो हमारे अर्थ पे सबसे पहले जो यूकैरियोट्स थे वो ये प्रोटेस्ट थे, क्योंकि प्रोटेस्ट जो हमारे पास है वो बहुत बड़ा किंगडम आ रहा था। इसके बाद जितने भी यूकैरियोट्स आए वो सारे इवॉल्व थे प्रोटेस्टा से, किंगडम प्रोटेस्टा से ही इवॉल्व थे। जितने भी यूकैरियोटिक्स आए वो सब हमारे किंगडम प्रोटेस्टा से इवॉल्व थे। तो ये हमारी वो फर्स्ट
ऑर्गेनिजम्स थे यूकैरियोट्स के, जो हमारे अर्थ पे थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो डिवाइडेड होता है 4 सब फाइलाज में, मतलब इसके 4 सब फाइलम्स होते हैं, मतलब सब फाइलाज में ये डिवाइडेड होता है। उसमें ये क्या होता है, मतलब इनकी लोकोमोशन की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है 4 फाइलाज में, ठीक है। तो 4 फाइलाज में क्या होता है, फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है मस्टिगोफोरा, फिर आ जाता है सार्कोडीनिया, फिर सीलियोफोरा और स्पोरोजोया। ये हमारे पास वो 4 फाइलाज है जिनको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दियर लोकोमोशन, उनके लोकोमोशन की बेस पे डिवाइड किया गया था। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इनमें से, इन फाइलाज में से जो मेंबर ऑफ ये जो मस्टिगोफोरा था, ये मूव करता था ये किस चीज़ के ज़रिए, बाकी तो हम लोग बाकी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैजिला के ज़रिए मूव कर लाता ना, तो एक फ्लैजिला था वहाँ पे। लेकिन ये जो मस्टिगोफोरा होगा वो यूज़ करेगा 1 और मोर विप लाइक फ्लैजिला, वो एक फ्लैजिला यूज़ नहीं करेगा, वो 1 और मोर यूज़ करेगा फ्लैजिला। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब ये अकेले भी हमें नज़र आ सकते हैं, अकेले भी होंगे और ये कॉलोनीज भी होंगे, मतलब कॉलोनीज में भी मौजूद होंगे, कॉलोनीज में कॉलोनीज बना के। फिर उसके बाद ये फ्री लिविंग होंगे, मतलब फ्री लिविंग आज़ादाना, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब, पैरासिटिक आप लोग सोच रहे होंगे कि पैरासिटिक क्या है। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं, उसके बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर फीड करे, मतलब अपना न्यूट्रिशन ले उससे। तो इस पैरासिटिक में क्या होगा, एक ऑर्गेनिजम्स जो है जो पैरासिटिक है उसको फ़ायदा होगा और जो मतलब बेनिफिट होगा, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट है जिसको ये खा रहा है वो उसको तो नुकसान ही होगा। और ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अगर सिम्बायोटिक है तो सिम्बायोटिक कैसे होंगे, सिम्बायोटिक में क्या होता है, जो 2 ऑर्गेनिजम्स एक जगह रहते हैं, इसमें देखो एक को फ़ायदा हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, और एक को नुकसान हो रहा था, तो इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल हम लोग अमीबा ले लेते हैं। अमीबा तो सबको पता है कि अमीबा क्या होगा, देखिए अमीबा की डायग्राम देख लेते हैं। लेकिन बाकी हम लोगों ने कहा था कि जो पैरामीशियम और यूग्लिना है वो मूव करते हैं फ्लैजिला और सीलिया के ज़रिए, लेकिन अमीबा मूव करेगा स्यूडोफोडिया के ज़रिए, ठीक है। ये मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोफोडिया, ये उसके अपेंडेजेस होंगे जिसके ज़रिए वो मूव करेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सेकंड किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके एग्जांपल्स पढ़े और उसका सब किंगडम पढ़ा विद डायग्राम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ईजी से ईजी नोट्स तैयार कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।